नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपनी इस नाउन के सेशन में। देखो, अपनी जो बात हो गई थी कल नाउन काइंड्स के बारे में अपन बात कर रहे थे और अपन ने जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन तक अपनी बात कर ली थी। अब आज आगे देखो, पांचवा जो नाउन है आपका, पांचवा नाउन है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, पांचवा नाउन कौन सा है? कलेक्टिव नाउन। देखो, कलेक्टिव नाउन है क्या? ये कलेक्शन है, वो कलेक्शन होगा और उस कलेक्शन का कोई पर्टिकुलर नेम होगा, वही क्या होता है? कलेक्टिव नाउन होता है। जैसे मैंने कहा कि ये एक 5 हमने जज बैठा दिए, क्या है? जैसे एक ये जज हो गया, एक ये जज हो गया, एक ये हो गया और ये चौथा हो गया और ये पांचवा हो गया। 1 2 3 4 और 5, ये 5 जज आपा बैठाया। अब देखो, ये पांचों जज जो है इनका अलग अलग नाम है। एक को नाम जो है मदन लाल और ऐसे करके पांचों के अलग अलग नाम होंगे, ठीक है? रामलाल, मदन लाल, श्यामलाल, बुरालाल, है ना? ये जितने भी हैं लाल, सारे के सारे इनके अलग अलग नाम। लेकिन जब इन पांचों को एक साथ बैठाया गया तो ये क्या था? ग्रुप ऑफ जजेस था। क्या था? एक ग्रुप था, उसमें क्या थे? सारे के सारे जज थे। क्या है? इस ग्रुप में इनको बैठा दिया गया और जैसे ही इनको इस ग्रुप में बैठाया गया, इस ग्रुप में बैठाते ही इसका नाम क्या हो गया? ज्यूरी। इस ग्रुप का नाम क्या हो गया? ज्यूरी हो गया। और देखो, ग्रुप का नाम ज्यूरी है लेकिन इन सबका नाम तो क्या है? अलग अलग है। तो यही होता है आपका क्या? कलेक्टिव नाउन, है ना? आप देखो, कलेक्टिव नाउन एक पूरा का पूरा ग्रुप है, इसलिए इस हमेशा कलेक्टिव नाउन कैसा होता है? सिंगुलर होता है। हमेशा इसके साथ वर्ब अगर कभी यूज करनी हो तो वर्ब कैसे यूज करोगे? हमेशा सिंगुलर यूज करोगे। अब इसमें कई बार नाउन का एक एरर पूछ लिया जाता है। जैसे मैं तुम्हें बताऊं, होता क्या है, ये जो आपके पूरा का पूरा जो ग्रुप है, इस ग्रुप में बैठे ये लोग कभी कभार जो है कोई कोई केस ऐसा आ जाता है कि ये आपस में ही लड़ पड़ते हैं। क्या है? आपस में ही लड़ पड़ते हैं। जैसे एक बार इस ज्यूरी के सामने ये जो आपके 5 जज थे, ये लोग प्यारे प्यारे आपके जो 5 जज हैं, इन जज के सामने एक बार केस ऐसा आया, जैसे ये आ गया हमारा क्रिमिनल मूंछों वाला, कि क्या है? बड़ी बड़ी इसकी मूंछें। जब ये इनके सामने आया तो ये जज जो थे, इन्होंने वकीलों की सुननी स्टार्ट की और जब इन्होंने वकीलों की सुननी स्टार्ट की तो एक वकील तो बोल रहा था, बोले जज साहब, बोले मेरे जो मुवक्किल है उन्होंने इतना बड़ा तो कांड ही नहीं किया जितना कि आप लोगों ने इसको यहां बोल बोल के परेशान कर दिया है। तो दूसरा इसको कहता कि किया कैसे नहीं और क्या करवाएगा, इतना बड़ा कांड तो इसने कर दिया। अब जो है ये कहता कि जज साहब, इसको क्या है? बड़ी से बड़ी सजा दी जाए। तो पहला जज उछल के पड़ा और बोले फांसी लटका दो। क्या कर दो? फांसी पर चढ़ा दो इसको। दूसरा आया, अरे बोले क्या चढ़ा दो फांसी पर, क्या चढ़ा दो है? तो बोले केग्राफ तू बता दे। बोले 10 साल की सजा दे दे और छोड़ो मैटर को, जेल छोड़ो। फिर तीसरा और पूछो, अरे बोले इन 5 से 1 साल की बोली हुआ है, सुधर जाओ, इतना बड़ो कांड हो कौन करे? फिर ऐसे ही चौथा आया, बोले इन्हें ऐ कर दो, बैं कर दो। आपकी वाणी सब होगा, मतलब एक मत हुए ही नहीं, ये सारे के सारे क्या है? डिवाइड हो गए पूरे की पूरे। ये इसका कोई है, इसका कोई है, इसका कोई, 5 वाणी बोलगा, मतलब ये क्या हो गए? सारे के सारे डिवाइड हो गए अपने आप में। मतलब इनका कोई एक फैसला आया ही नहीं, तो ये स्प्लिट हो गए, बिखर गए। अगर बिखर गए तो हमेशा ध्यान रखना इनके साथ वर्ब कैसी आ जाएगी? इस वाले केस में वर्ब होगी हमेशा क्या? प्लूरल। बात क्या तुम्हारे समझ में आई क्या? तो ये है अपना कलेक्शन यानी कलेक्टिव नाउन। क्या पांचवी चीज तुम्हें समझ आई? इतनी बात लिखो, फिर हम इस टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। अब देखो आगे, तो एक क्वेश्चन निकल के आया, बोला सर ये आपकी जो कलेक्टिव नाउन है वो सिंगुलर होती है या प्लूरल होती है? तो देखो इसका आंसर क्या दोगे? अकॉर्डिंग टू सेंटेंस।
सेंटेंस में क्या चीज कैसी बोलनी चाह रही है उसके अकॉर्डिंग क्या होगी, इस वर्ब का हमें पता चलेगा। देखो मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, द जूरी हैज या हैव टेकन इट्स या देयर डिसीजन, है ना। एक एग्जांपल तो ये, एक मैंने लिखा द जूरी इज यार requested to be seated. The jury is requested to be seated. देखो ये दो एग्जाम्पल आपके सामने है। पहला एग्जाम्पल क्या है, लाल पेन ले लेते हैं। पहला एग्जाम्पल क्या है, द जूरी हैज या हैव टेकन इट्स या देयर डिसीजन। फटाफट से कमेंट करके बताओ कि हैज आना चाहिए या हैव आना चाहिए। जल्दी से 2 मिनट में आपकी कमेंट्स आनी चाहिए। मैं कमेंट्स देख रहा हूं आपके, जल्दी से फटाफट से 2 मिनट में इसका आंसर बताइए। फटाफट कमेंट्स चल रही हैं, बताओ जल्दी कर, फटाफट बताओ। देखो कैसे करोगे, द जूरी हैज या हैव टेकन इट्स या देयर डिसीजन। मेरी बात को तुम गौर से सुनना, द जूरी हैज या हैव टेकन इट्स या देयर डिसीजन आपको क्या बोल रहा है कि जूरी ने जो है अपना डिसीजन दिया है। जूरी ने क्या है, मिल करके अपना डिसीजन दिया है, मतलब आपस में लड़े नहीं है जूरी। तो आपस में नहीं लड़े मतलब वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी, हैव नहीं आएगा। अब आगे देखो चल करके, अगर वर्ब ही क्या है, सिंगुलर है, तो आगे का ये जो पोजीशन है ये भी क्या रहेगा, सिंगुलर रहेगा। तो क्या जाएगा, इट्स। क्या तुम्हें पहली बात समझ आई? दूसरी बात है, द जूरी इज या आर रिक्वेस्टेड टू बी सीटेड। अब मेरे को एक बात बताओ, क्या तुम ये बोलोगे द जूरी इज या आर रिक्वेस्टेड टू बी सीटेड, तो क्या जूरी पूरी की पूरी एक पर्टिकुलर टाइम पे एक साथ बैठ जाएगी क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं बैठेगी। वो क्या करेंगे, पहले रामलाल बैठेगा, फिर श्यामलाल बैठेगा, फिर घनश्याम बैठेगा, इस तरीके से करके 500 लाल अपने बैठेंगे। तो एक साथ नहीं बैठेंगे मतलब स्प्लिट हो रहे हैं, तो स्प्लिट होंगे तो इज नहीं आएगा, क्या आएगा, आर, यानी प्लूरल वर्ब आएगी। ठीक है, अब इतनी बात तुम लिखो, फिर आगे देखते हैं। फिर एक प्यारा सा एग्जाम्पल मैं तुम्हें लिखाता हूं, उस एग्जाम्पल के अंदर तुम बताना कि कौन सी चीज क्या आएगी। इतनी बात लिखो। आप देखो एक बड़ा सा एग्जाम्पल मैं लिखता हूं और उसके अंदर तुम बताना क्या आएगा। देखो मैंने लिखा द कमेटी डबल टी, द कमेटी एग्री या एग्रीज, द कमेटी एग्री या एग्रीज दैट ही नहीं, that क्या आएगा, that the workers, फिर आगे is या are using its, फिर आगे their cell phones, it's या their cell phones, उसके आगे so they या it, फिर आगे has या have decided that it या they should not be
शुड नॉट यूज कर लो, शुड नॉट यूज, शुड नॉट यूज या शुड नॉट बी अलाउड ही कर लो, चलो शुड नॉट बी अलाउड, शुड नॉट बी अलाउड, should not be allowed to use its या their cell phone during cell phones during its या their working hours। देखो ये बड़ा सा एग्जांपल है, इसमें तुम ध्यान से देखना, रेड पेन इसमें अपन यूज करते हैं। मेरे को एक बात बताओ, द कमेटी एग्री या एग्रीज, क्या आना चाहिए? एग्री आएगा या एग्रीज आना चाहिए? पहले में देखो एग्री आएगा या एग्रीज? पहले में आएगा एग्रीज। क्यों? क्योंकि कमेटी जो है वो पूरी की पूरी टोटली एग्री हुई है ना, स्प्लिट तो नहीं हुई है। अगर ये टोटली पूरी की पूरी एग्री हुई है तो हमेशा एक चीज ध्यान में रखना, वर्ब के अंदर अगर आप एस या ईएस लगाओगे तो वर्ब तो बनेगी क्या? सिंगुलर। और अगर नाउन में लगाओगे एस या ईएस तो वो क्या बनेगी? आपकी प्लूरल। तो एग्री या एग्रीज, सिंगुलर क्या होता है? एग्रीज होता है। फिर देखो दैट द वर्कर्स इज या आर, बोला सर वर्कर तो क्या है? प्लूरल है, तो सिंपल सी बात है क्या आएगा? आर आएगा। वर्कर्स आर यूजिंग इट्स या देयर, क्या वो सब एक साथ यूज कर रहे हैं? नहीं, अलग अलग, यानी स्प्लिट होकर यूज कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा? देयर। फिर आगे सेल फोन, सो दे या इट हैज या हैव डिसाइडेड, सो दे या इट, क्या उन्होंने या पूरी की पूरी कम्युनिटी, इसने कमेटी ने, कंपनी ना, सो दे, सो इट सिंगुलर, इट फिर क्या जाएगा? हैज, हैव कट जाएगा। हैव डिसाइडेड दैट इट या दे शुड नॉट बी अलाउड, किसको? उनको, किसको अलाउ नहीं करना है? वर्कर्स को, तो क्या है? प्लूरल। सो दे शुड नॉट बी अलाउड टू यूज इट्स या देयर, फिर से क्या आ जाएगा सर प्लूरल के लिए? देयर। सेल फोन्स ड्यूरिंग इट्स या देयर वर्किंग आवर्स, फिर से क्या है? देयर आ जाएगा। क्या बातचीत तुम्हारे समझ में आई क्या? मतलब आप जो है कलेक्टिव नाउन में कब सिंगुलर वर्ब लगाओगे और कब प्लूरल वर्ब लगाओगे, क्या मामला तुम्हारा सेट है? इतनी बात लिखो, फिर आगे की बात करते हैं। इस एग्जांपल को कॉपी करो फटाफट से। अब देखो दो एग्जाम्पल और करवा देता हूं, उनको भी देखना। जैसे मैंने लिखा, पहला एग्जाम्पल है द क्लास दिख रहा है क्या रेड पेन? द क्लास विल टेक इट्स या देयर, the class will take its या their exam on 26th January। 26th January। दूसरी बात है, चाबी ले जाओ, 26th January। दूसरी जो एग्जांपल है, द जूरी, फिर आगे हैज या हैव, द जूरी हैज या हैव बीन डिवाइडेड, हैज या हैव बीन डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू इट्स
या देयर ओपिनियन। इन फटाफट से दोनों एग्जाम्पल में बता दो कौन से में क्या आने वाला है। देखो पहला जो है द क्लास विल टेक इट्स या देयर, क्या आएगा? फटाक से आंसर बताओ। क्लास विल टेक इट्स या देयर एग्जाम ऑन 26 जनवरी। 26 जनवरी को क्या पूरी की पूरी क्लास एक साथ एग्जाम देगी? क्या देगी तो एक साथ, लेकिन क्या सब अलग अलग अपना अपना बैठेंगे क्या एग्जाम में? अगर अलग अलग बैठेंगे मतलब स्प्लिट होगा तो क्या देयर इट्स नहीं आएगा। नीचे वाला द जूरी हैज या हैव बीन डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू इट्स या देयर ओपिनियन। अब डिवाइड ही हो गए हैं अपने अपने ओपिनियन में, है ना? तो क्या करोगे तुम? हैज या हैव। फिर आगे अगर ये वाली वर्ब अगर प्लूरल है तो पोजेशन भी क्या आएगा? प्लूरल आएगा। इस तरीके से हम जो है वो कलेक्टिव नाउन को सोल्व करेंगे। इतनी बात लिखो, फिर टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। लिखो फटाफट से। फिर आगे बात करते हैं नाउन काइंड्स अपन ने देख लिया। अब बात करेंगे आगे नाउन के टाइप्स की, कि कितने टाइप होती है नाउन की। आप देखो हेडिंग डालो आगे नाउन टाइप। नाउन टाइप्स, देखिए नाउन टाइप्स। नाउन जो है वो दो तरीके का होता है। एक तो होता है काउंटेबल और दूसरा होता है अनकाउंटेबल। मतलब एक ऐसा नाउन जिसको आप काउंट कर सकते हो, गिन सकते हो, और दूसरा ऐसा नाउन जो क्या है काउंटेबल नहीं है, आप उसको काउंट नहीं कर सकते। तो देखो अपन पहले बात कर लेते हैं अपने अनकाउंटेबल की। अनकाउंटेबल नाउन की क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन मतलब सिंपल सी बात है, कैन नॉट बी काउंटेड। कैन नॉट बी काउंटेड, जिसको हम गिन नहीं सकते। जैसे मैंने कहा वाटर, जैसे मैंने कहा शुगर, है ना? अब देखो जिसको अपन गिन ही नहीं सकते उसका क्या तो सिंगुलर होगा और क्या उसका प्लूरल होगा। इसलिए अनकाउंटेबल जो नाउन्स हैं वो हमेशा क्या रहती हैं? सिंगुलर ही रहती हैं। जैसे वाटर का अगर आपने गलती से कर दिया वाटर्स, है ना, तो वाटर होता है पानी के लिए यूज, लेकिन वाटर्स का मतलब हो जाएगा क्या? झरना। क्या हो जाएगा? झरना। जैसे मैं एक एग्जांपल और लिखूं तीसरा, जैसे मैंने कहा आयरन, गलती से आयरन को कर दिया अगर आपने आयरन्स, इसको अगर प्लूरल बनाने की कोशिश कर दी अनकाउंटेबल नाउन को, तो ये क्या है? इसका मतलब होता है आयरन, यानी किसी धातु के बारे में बात कर रहा है, और ये वाली आयरन क्या हो जाएगी? बेड़ियां। मतलब इसका अर्थ जो मीनिंग है वो ही क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। क्या तुम्हें इतनी बात समझ में आई? तो सिंपल सी बात है, अनकाउंटेबल नाउन का कभी भी प्लूरल नहीं होगा। हमेशा अनकाउंटेबल नाउन कैसी होती है? सिंगुलर होती है। कैसी होती है? सिंगुलर होती है। तो इसके साथ वर्ब भी कैसी यूज होगी? सिंगुलर ही यूज होगी। इतनी बात लिखो, फिर अपन आगे देखते हैं। अब देखो आगे। हाँ भैया, आज जो तुम्हारा एयरफोर्स का जो रिजल्ट आया था, उस रिजल्ट का जरा बताओ कमेंट करके। किसी बच्चे का सिलेक्शन हुआ है क्या? इंग्लिश में आपके कितने आए हैं? रिजल्ट आपका कैसा रहा? और जिन बच्चों का हो गया उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जिनका नहीं हुआ वो जहां जैसी कमियां तुम्हारी रही हैं उन कमियों को दूर करो और आगे जो है वो फ्रेश माइंड से पढ़ना शुरू करो। देखो होता क्या है
शुरुआत में तो एक बच्चा जो है वो हमेशा यही सोच के आता है कि मुझे क्या चाहिए था, सिलेक्शन चाहिए, मुझे एयरफोर्स की तैयारी करनी है, मुझे एसएससी की तैयारी करनी है, सीजीएल करना है, मुझे सीडीएस करना है, एनडीए करना है। लेकिन लास्ट में जब क्लास में शुरुआत में एक बात बोली जाती है, जब 30 बच्चों का एडमिशन होता है या ज्यादा बच्चों का जब एडमिशन होता है, तो उन सब चीजों में उन 30 बच्चों को एक जैसा ही पढ़ाया जाता है। क्या है बच्चों? उन 30 बच्चों को एक जैसा ही पढ़ाया जाता है कि बेटा ये वाली चीज पढ़ लो और तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, मेहनत कर लो, तैयारी कर लो। लेकिन लास्ट में जाते जाते सिर्फ 5 या 10% बच्चे ही क्या है अपना सिलेक्शन यहां से लेकर के जा पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? देखो, सबसे बड़ी चीज यही है कि जिन बच्चों का सिलेक्शन होता है वो घर पे जाके बढ़िया पढ़ाई करते हैं और हर चीज को वो मजाक में ले लेंगे, लेकिन अपनी पढ़ाई को कभी भी मजाक में नहीं लेते। वो हमेशा क्या रहते हैं? सीरियस रहते हैं। उनमें 2-3 चीजें आपको हमेशा कॉमन मिलेंगी। एक तो उनके अंदर जो है रेगुलर वो क्लास में रहते हैं, रेगुलरिटी अपने अंदर रहते हैं, और दूसरी बात वो जब घर पे जाते हैं तो रेगुलर स्टडी करते हैं और एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को वो नहीं पढ़ते। वो सारे सब्जेक्ट जो भी आपके एग्जाम में आने वाला है उन सब चीजों की वो तैयारी करते हैं और लास्ट में लेकर के या सिलेक्शन लेके जाते हैं। तो देखो, हमेशा क्या है, जब भी क्लास में जो शुरुआत में तुम जोश लेके आते हो सिलेक्शन के लिए, लास्ट तक वो ही जोश रखा करो और देखो सिलेक्शन फिर ज्यादा दूर नहीं है। तो एक बार फिर से उन सभी बच्चों को कमेंट्स में जरूर बताएं किस किस का सिलेक्शन हुआ है। सबको बहुत बहुत बधाई हमारी तरफ से। ठीक है, नाम रोशन करो, अपना नाम रोशन करो, गांव का करो, अपने घर वालों का करो। ठीक है, और बाकी जो रहेगा वे करो तैयारी, नाम रोशन करियो पाछ है। और अब कड़ा भी नहीं हुआ ना, जना सोच लियो कि थे सिलेक्शन के लिए बनाएगा ना, फिर अगर नहीं पढ़ोगे तो कट्ठा सिलेक्शन होगा, पूछड़ी कोई होने वाला नहीं। बताऊं बात होगा किसका? जो तैयारी करना दिन रात लगे रहे ना, बे लेके जाए सिलेक्शन। और ये पड़ा पड़ा पूरा दिन खाट तोड़ा ना, दावा गर्मी दावा के मां तो बह रही जाएगी ओडली, तो राम जाने भी रही जाएगी मां भी मोबाइल में घुस की करेंगे। मेरे तो बात लीला तो समझ में आएगा ना, है ना। और गर्मी आ गया पड़ा रहेगा, कूलर का आ गए अठीनो पसीनो सुखा लेगा, अठीनो सुखा लेगा करके पूरे दिन भी का पड़ा रहेगा। बिको तो मतलब को ना कोई, वो तो यही पड़े रहो, सर्दियां में रिजाई के मार, गर्मियां में कूलर का आ गए। अब राम जाना भी करे पड़ा पड़ा करेगा के पाछा मैं कह दूं और कहते हैं गुरुजी माना है ना। तो पढ़ लो, बाकी का आगे की तैयारी करो। आप देखो आगे टॉपिक पर आ जाओ। देखो क्या है, काउंटेबल की बात करते हैं अब। काउंटेबल क्या है? जिसको आप गिन सकते हो, जिसको आप क्या कर सकते हो? काउंट कर सकते हो। जैसे मैंने कहा बॉय, एक लड़का है तो इसको काउंट कर सकते हो, इसका मतलब इसका आप प्लूरल भी बना सकते हो। तो बॉय का क्या हो जाएगा? बॉयज। जैसे टीचर है, क्या हो जाएगा? टीचर्स। तो जो है काउंटेबल नाउन का सिंगुलर भी पॉसिबल है और प्लूरल भी पॉसिबल। इतनी बात और लिखो, फिर इसमें अपन आगे बढ़ते हैं कि जो अपन ने नाउन के जो काइंड्स पढ़े थे, उन काइंड्स में कौन सा नाउन जो है आपका काउंटेबल है और कौन सा अनकाउंटेबल है। इतनी बात लिख लो। आप देखो नाउन काइंड्स में अपन देखें तो नाउन काइंड्स में जो है आपका ये हेडिंग डाल लेना, नाउन काइंड्स वर्सेस टाइप्स। नाउन टाइप्स। देखो एक तो आपका जो प्रॉपर नाउन था वो कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है। आपका जो कॉमन नाउन है वो कैसा नाउन है? काउंटेबल नाउन है। आपका जो तीसरा अब्स्ट्रैक्ट नाउन था, अब्स्ट्रैक्ट नाउन था, वो क्या है? गिनी थी क्या आपने? सोना बाबू वाला 5 किलो वाली बात थी, नहीं गिना था ना, नहीं गिन सकते। ये क्या होता है? अनकाउंटेबल होता है। ठीक है। एक आपका जो था मेटेरियल नाउन, मेटेरियल नाउन को क्या गिन लिया था क्या? नहीं गिना था, तो ये भी क्या ऐसा होता है? अनकाउंटेबल नाउन होता है। और एक पांचवी बात कलेक्टिव नाउन की, उसकी अपन ने डीप में चर्चा करी है, वो सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है, वो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस पे डिपेंड करता है ना। तो आपके 3 नाउन तो क्या है? अनकाउंटेबल 1 2 3, और बच्ची यो अकेलो, ये क्या है? सिर्फ
काउंटेबल नाउन है। इतनी बात लिखो, फिर अपन एक बात करते हैं मनी कॉन्सेप्ट। इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, इसको अपन देखते हैं कि मनी काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। इतनी बात लिखो। आप देखो आगे, हेडिंग डाल लो मनी कॉन्सेप्ट। मनी भाई, मनी भाई क्या करेगा ये देखो। अपन सिर्फ मनी भाई के लिए काम करता है, वो ही सलमान खान और डायलॉग, और वो मनी यहां देखो क्या क्या गुल खिलाता है। देखो सुनो मेरी बात, मेरे को एक बात बताओ, आपके जो कॉइन है उन कॉइन्स को आप गिन सकते हो क्या? बिल्कुल गिन सकते हो। तो ये तो क्या है? काउंटेबल। मनी के अंदर ही तो आते हैं सारे के सारे। आपके जो नोट हैं, गणा ही गिन लिया गुरुजी, होना जना गिन लेना, है ना, उनको भी हम गिन सकते हैं। तो ये भी क्या है? काउंटेबल, है ना। लेकिन एक नाम आता है मनी, इसको तुम नहीं गिन सकते। इन चीजों को तो तुम गिन लोगे, नोट को, कॉइन्स को, इन सब को, लेकिन मनी जो है इन द सेंस ये सिर्फ पैसों के लिए ही यूज नहीं होता। इसलिए मनी जो है आपका क्या होता है? अनकाउंटेबल होता है। मनी क्या होगा? अनकाउंटेबल होगा। हमेशा मनी के साथ कैसी फॉर्म आएगी? सिंगुलर, क्योंकि सिंगुलर ही तो क्या होता है? कंसिडर होता है। आप मनी को नहीं गिन सकते। बात क्या तुम्हें समझ में आई क्या? इतनी बात लिखो, फिर आगे मैं तुम्हें लिखाता हूं एक लिस्ट, उसमें से आपको देख करके कमेंट में ये बताना है कि कौन सा तो काउंटेबल है और कौन सा अनकाउंटेबल है। फिर एक दो सेंटेंस यानी एक दो एग्जांपल भी बीच में लेते हैं। लिखो इतनी बात। चलो पहले एग्जांपल ही ले लेते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा, ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर इजिया आर माई फेवरेट डिश। एक मैंने लिखा दूसरा, ब्रेड एंड बटर was या were bought by him। अब देखो एक रट्टाफिकेशन चलती आ रही है, रट लेते हैं कि जब दो सब्जेक्ट को एंड से जोड़ा जाए तो सिंगुलर है यूज करो, अया ऐसा कुछ नहीं है। देखो सिंपल सी बात ये है, पहले सेंटेंस को जब तुम ध्यान से देखोगे, ब्रेड एंड बटर, अब क्या है, जैसे ये कोई ब्रेड की स्लाइस रही होगी और इसके ऊपर ये बटर लगाया होगा और भी ने तुआ पर सेक के खा ली होगी, यही बात ही ना। मतलब इनको दोनों को लगा करके क्या एक नई डिश बना ली क्या आप लोगों ने? और ये डिश क्या है? सिंगुलर है कि नहीं? है कि नहीं? सिंगुलर है। तो ब्रेड एंड बटर क्या आएगा? इज सिंगुलर है, तो माय फेवरेट डिश। नीचे वाले पे आओ, अब लगा दोगे वहां, आवाज कर दोगे, पूछड़ी को नहीं होगा आवाज। क्यों? क्योंकि ब्रेड जो है वो एक अलग है इस सेंटेंस में और बटर क्या है? अलग है। बोट बाई हिम, एक दुकान वाला बटर खरीदो और एक नु ब्रेड खरीदो, के बठे ही वो सैंडविच बना के खाने लगे होगे ना, बढ़िया लेके इंग्लिश वाला पर आए होगो और वहां आकर के उसने खाया होगा, है ना। तो ये देखो ब्रेड एंड बटर क्या आएगा? अलग अलग डिश है, वॉज। अब ये इंग्लिश वाला क्या है? ये अपना रेस्टोरेंट जो मंडाव मोड़ पे है। आपकी महबूबा को, अपनी बाबू सोना को जरूर लेके आए और आकर के क्या खाएं? बर्गर खाएं। मैं ना हूं तब नहीं तो देख लेना, बाबू को मैंने देख लिया तो फिर क्लास में मैं जीने नहीं देता। लिख लो इतनी बात। आप देखो एक लिस्ट में लिखता हूं और तुम बताना उसमें कौन सा तो काउंटेबल है और कौन सा अनकाउंटेबल है। देखो छोटा छोटा लिखना पड़ेगा। मैंने कहा एडवाइस, ADVICE। दूसरा मैंने कहा नॉलेज, नॉलेज। एक मैंने तीसरा कहा इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन।
एक मैंने चौथा कहा शुगर, एक मैंने पांचवा कहा राइस, एक मैंने कहा आपका वाटर, एक मैंने कहा मिल्क, एक मैंने कहा पोएट्री, है ना 8। उसके बाद में एक मैंने कहा सीनरी, फिर एक मैंने कहा सॉप। ये देखो टेलीग्राम पे मैं डाल दूंगा, ये वहां और भी मिल जाएंगे आपको। एक मैंने कहा कार, एक मैंने कहा स्कूटर, एक मैंने कहा फूड, और एक मैंने कहा फ्रूट, एक मैंने कहा लिटर। आगे देखो, एक मैंने कहा मनी, अभी अभी जिसके बारे में अपन ने बात करी थी, और एक मैंने कहा कॉइन, एक कहा वेल्थ, फिर आगे मैंने कहा ब्यूटी, और आगे है ब्लड, एक कहा कॉफी, है ना, एक मैंने कहा मशीनरी, और एक मैंने कहा चाइल्डहुड। फटाक से इनको कॉपी करो, फिर एक एक को देखते हैं कौन सा काउंटेबल है और कौन सा अनकाउंटेबल। इसको लिखो जल्दी से सुंदर सुंदर राइटिंग में, फिर देखते हैं अपन आगे की तरफ। लिखो जल्दी से राइटिंग एरो। मैंने भी लैपटॉप में मार लिया है, ठाडी लागे अपन के करा, अब है भी सी है देख लो, समझ जाओगे। इतनी तो इतनी भी घटिया मैंने, लिख लो जल्दी सी। और टेलीग्राम का जो लिंक है वो मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां आपको और चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। वहां अपनी जो सीट वगैरह है, जो भी इंफॉर्मेशन देनी होगी वो सब वहां मिल जाएगी। आज जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, है ना। और थे फिर रखो मामलो, अब जल्दी से है ना लिख लो, और पंचोड़बाजी करनी को नहीं है, और फिर मन एक एक करके बताओ, है ना। और भाई सिलेक्शन लो, पढ़ो, लिखो, नौकरी लागो, है स्वरूप सी भूल जाओ, है ना। और फिर स्वरूप टाबर भी जामो, पण पढ़ो भाई, ये पढ़िया वांगी नौकरी लागे हमें सगला काम। देखो अब पहले लाल लुगे, लाल बड़ा चोखा लगे ना तन, लाल लो यानी कि 3 बार मारा जो ना लाल आवा। और पीलो ले लू, देखो तो लो लाल लो। पहले को ये बताओ एडवाइस, मतलब अब लाल पीलो तो छोड़ो है बताओ ये काउंटेबल है अनकाउंटेबल। लाल पीलो तो मैं देखा मैं ले लो, मेरे सही कलर है भाई जी, वो बोर्ड है वो खतरनाक है। बताओ इनके एडवाइस काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल? अनकाउंटेबल। दूसरा बताओ नॉलेज काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल? क्या तुम अपने नॉलेज को माप सकते हो क्या? नहीं ना, अनकाउंटेबल। नहीं गिन सकते ना। इंफॉर्मेशन को क्या तुम गिन सकते हो क्या? नहीं गिन सकते ना, अनकाउंटेबल नाउन। शुगर को क्या गिन लोगे क्या? अनकाउंटेबल। आप कहीं आएगा महानुभाव आऊंगा बोलो गुरुजी मैं दाना गिन लिया, अरे तो भाई थे खुद ही बोल रहा हूं मैं दाना गिन लिया, शुगर थोड़ी गिन लेगा, शुगर को नहीं गिना जा सकता। उसको आप इंग्लिश में बोलोगे एक क्यूब ऑफ शुगर, 2 क्यूब ऑफ शुगर। फिल्म में बोला है ना बड़ा बड़ा कि भाई जी क्या चम्मच लेगा, है ना। दूसरी बात आजकल तो और ही नई फैशन चल रही है, मिस्री को नहीं आगे बढ़ना बोलना हुआ शुगर क्यूब, तो वे डालना बेगा कि भाई जी कितनी क्यूब लेगो, तो वो क्यूब होती है बेटा, वो शुगर नहीं होता। शुगर क्या होगा? अनकाउंटेबल। दूसरा राइस, वही दाना वाली बात हो जो मत बोल, ये भी क्या है? अनकाउंटेबल। दूसरा वाटर, गिल्लो गिलास, 1 गिलास 2 गिलास, अरे तो भाई गिलास है, पानी थोड़ी गिन रहे हो, ये क्या हो गया? अनकाउंटेबल। आगे मिल्क, हेलो अनकाउंटेबल। अब खगा गई 1 किलो 2 किलो, भाई हो जो बात, ये पंजोड़बाजी मत करियो, अनकाउंटेबल हो गया। पोएट्री, पोएट्री होता है लिखने का लहजा,
कि लिखने का तरीका क्या है। कोई तो सैड लिखता है, सैड शायरी लिखा कर ना, मेरी महबूबा मुझसे दूर चली गई, तो चली गई, जान दे, दूसरी देख ले। तो वह वाली कहानी क्या है, लिखने का जो लहजा होता है वो। दूसरी है एक सीनरी, ये भी क्या है, अनकाउंटेबल। आप बोले सर सीनरी क्या है, भाला करा दीवार के ऊपर 4 लाग रही है, मैं गिन ली। अरे बन कौन का है सीनरी, सीनरी होता है दृश्य, आसपास के कितना गिन लगा। कश्मीर में जाओगे ना अलग ही दृश्य, मनाली में जाओगे ना और तगड़ा दृश्य, और जो चलेगा स्विट्जरलैंड में तो एक ऊपर की एक, और बोला चलेगा रशिया में तो दृश्य दृश्य, कितना गिना गिन लो। आप देखो सोप, बेटा सोप को भी क्या है तुम नहीं गिन सकते, कार को गिन लोगे भाई, 1 कार 2 कार 3 कार, ये क्या है काउंटेबल। ऐसे ही स्कूटर भी क्या है, सॉरी काउंटेबल है, ये भी काउंटेबल। फूड क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल। फ्रूट क्या हो जाएगा आपका, अनकाउंटेबल हो जाएगा। फ्रूट क्या होगा, ध्यान रखना, इस पे ध्यान देना थोड़ा सा। फ्रूट होता है अनकाउंटेबल। बोला सर हम तो फ्रूट्स बोलते हैं, बेटा वो फ्रूट्स तुम बोलते हो तो तुम कतई नालायक निकम्मे हो, तुमने पढ़ी नहीं है नाउन इसलिए बोलते हो। फ्रूट्स का मतलब ये वाला खाने वाला फल नहीं होता, वो होता है फल मेहनत वाला, है ना, समझ में आई ये बात, उसको बोलते हैं फ्रूट्स। नीचे वाला है लीटर, लीटर तो मापन की इकाई है, ठीक है ना, काउंटेबल हो गया। मनी गिन लोगे क्या, अभी अभी बताया अनकाउंटेबल होता है। कॉइन होता है आपका काउंटेबल, वेल्थ होता है अनकाउंटेबल, और ब्यूटी को तुम गिन लोगे क्या, बोले साहब मंडा मोड़ पर मैं देखी काल 5 7 जा रही, अरे तो वो कुन्या सुंदरता नहीं गिनी जा सकती, ये क्या है अनकाउंटेबल, ये भी अनकाउंटेबल। ये क्या है, ये भी अनकाउंटेबल। मशीनरी भी अनकाउंटेबल है, लेकिन ध्यान रखना मशीन काउंटेबल है। और चाइल्डहुड फीलिंग्स यानी ये भी क्या है आपका अनकाउंटेबल। फटाक से लिख लो काउंटेबल अनकाउंटेबल, और बादशाह बात करा आगे। और फिर बात करते हैं, अब असली नाउन पे आते हैं। ये तो सारी की सारी बेसिक चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें थी जो नाउन को समझने में जरूरी थी। अब आगे हेडिंग डालो नाउन केसेस। पहले तो इन मिटान दो, अब दौड़ियो लेने दो, ये लो, ये लो, काला कुड़ा कौन ला, यो लो, काले लेके देखोगे किस हो गए, देखो दानी हेडिंग काला डाल लेंगे, पचा गो काम। नाउन केसेस मन देखन दो दानी पर दिखाएगा नहीं दिखाना के काम को दिखा ना, यो ले लेना ना, वो मजा को दौड़ियो ले लो, दौड़ियो ठीक है, देखियो ये लो, दौड़ो दौड़ो ही कालो कालो कौन सको। नाउन केसेस में पहला है, नाउन का पहला कौन सा केस है, नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस कौन सा केस है, नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस में क्या होता है, नाउन यूज्ड एज ए सब्जेक्ट, नाउन यूज्ड एज ए सब्जेक्ट। नाउन क्या बन सकता है, सब्जेक्ट बन सकता है, इसको अपन क्या बोलते हैं, नॉमिनेटिव केस, या इसका दूसरा नाम होता है, आप इसको क्या बोल सकते हो, सब्जेक्टिव केस। फिर दूसरा देखो, दूसरा कौन सा है, एग्जीक्यूटिव केस, यह इसका दूसरा नाम है ऑब्जेक्टिव केस। इसमें क्या होगा, नाउन यूज्ड एज ए ऑब्जेक्ट, नाउन यूज्ड एज ए ऑब्जेक्ट, नाउन यूज्ड एज ए ऑब्जेक्ट। तीसरा जो नाउन का केस है वो कौन सा है, वोकेटिव केस। वोकेटिव केस में हिंदी में पढ़ा करो ना, कर्ता ने कर्म को करण से, भाई है अंग्रेजी का। वोकेटिव केस क्या है, टू एड्रेस समवन, टू एड्रेस समवन, ठीक है। जैसे राम यू कैन डू इट, इस सेंटेंस में क्या है, सब्जेक्ट तो यू है, लेकिन ये राम जो आया है, इस राम का नाम क्यों आया, क्योंकि इसको एड्रेस करना है, राम यू कैन डू इट, उसको तुम बोल रहे हो तो राम यू कैन डू इट। इस तरीके से क्या होता है, वोकेटिव केस होता है। चौथा जो केस है वो नाउन का है जेनेटिव केस। चौथा कौन सा केस है, जेनेटिव केस। जेनेटिव केस में क्या है, जैसे
पजेसिव वगैरह, पजेशन वगैरह का नाम तुमने सुना होगा कि कौन अपोस्ट्रोफियस होता है, कई बार ऑप से पजेशन दिखाते हैं, कई बार अपोस्ट्रोफियस से दिखाते हैं, तो उसकी बात करेंगे अपन कल। अब जेनेटिव कैसे चलेगा अगली 1 या 2 क्लास तक, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो है नाउन का वो यही है। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं 6 बजे और टाइम पर पहुंच जाएगा, फिक्स एकदम काचा काट के 6 बजे टाइम पर बैठ जाओ। टाइम 6 बजे को जना ही करेक्ट होता रहो, ताकि तेरी सारी दुनिया की मोह माया त्याग तू के ना 6 बजे घर आ गई, मोबाइल के ऊपर बैठ जाओ, अपना चैनल चला के इंग्लिश विद पंकज ड्यूटी, बात तारे समझ में आएगी। इन्हें शेयर भी कर दिया करो। ते सोचो ये गुरु ज्यादा कमा जाएगा, अरे भैया कमानो और लेनो वो तो ऊपरला काम है, पर ते कोई को बोलो तो करो, कोई दो ज्ञान की बात सीखे। टारगेट माध्यम को रील चाह जाए ना बिन तो दे मार फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर बिनो कहीं पूछा दो, पर इनमें भी थोड़ा सो करे करो, है ना। आज के लिए बस इतना ही, काल बात करांगा बाकी की आगे की। धन्यवाद।